गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे फंक्शंस और फॉर द पुश एंड पॉप ऑपरेशन। सबसे पहले लास्ट 2 लेक्चर में मैंने बताया, तो मेथड 1 पे देखते हैं। पहले उसमें मैंने बताया था कि क्या करते हैं, ऑपरेशन का नाम NQ एंड DQ ही रहेगा जो मेन ऑपरेशन होंगे, उसके अंदर पुश एंड पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो सबसे पहले जो पहला था उसमें मैंने कहा था कि अगर इंसर्ट कराना है तो डायरेक्ट S1 में देखेंगे, S1 में इंसर्ट करा देंगे। तो यहाँ देखो पुश 1 एंड, सबसे पहले देख लेते हैं पुश 1 एंड पॉप 1, ठीक है। ऐसे ही 2 और प्रोग्राम वो फंक्शंस बनेंगे, पुश 2 एंड पॉप 2, ठीक है। तो पुश 1 क्या करेगा, S1 के लिए है इंसर्ट कराने के लिए, पॉप 1 क्या है, जो स्टैक 1 है उससे पॉप कराने के लिए। ऐसे ही 2 ऑपरेशन और बनेंगे, पॉप 2 और पुश 2, ये आप लोग बना लीजिएगा। बस जहाँ पुश 1 है वहाँ पुश 2 हो जाएगा, और जहाँ टॉप 1 है वहाँ टॉप 2 हो जाएगा, जहाँ S1 है वहाँ S2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो पुश 1 क्या कर रहा है, स्टैक 1 में से एक एलिमेंट इंसर्ट करा रहा है, पॉप 1 क्या कर रहा है, स्टैक 1 में से एक एलिमेंट पॉप करा रहा है, ठीक है। और अच्छा ये इंटीजर है तो यहाँ से रिटर्न भी होगा। पहले रिटर्न करा, एक सेव करा लेते हैं, इंट z इज इक्वल्स टू जो S1 के टॉप 1 पे होगा वो वैल्यू, और टॉप 1 को माइनस माइनस कर देंगे और क्या रिटर्न करा देंगे, z का जो वैल्यू होगा, या कोई और मान लेते हैं, p मान लेते हैं, ताकि आगे मैंने z यूज़ किया है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से पॉप 1 क्या कर रहा है, जो टॉप 1 पे है वो वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है। ऐसे जब पॉप 2 होगा तो वो जो टॉप 2 पर वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं जो मेथड 1 था उसमें मैंने कहा था कि सबसे पहले S1 जो होता है उसमें इंसर्ट कराते हैं, तो S1 के लिए पुश 1 होगा और डायरेक्ट X को S1 में इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो DQ कराएंगे, DQ ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे कि हम देखते थे सबसे पहले S2 को, अगर S2 जो है अगर वो एम्प्टी नहीं होता था तो डायरेक्ट S2 में से हम लोग वेरिएबल निकाल देते थे, ठीक है। तो एम्प्टी S2 चेक करेंगे, अगर नहीं है तो उसमें से डायरेक्ट वेरिएबल पॉप कर देंगे, Z में स्टोर करा देंगे। अगर S2 एम्प्टी है तो क्या करते थे, S1 के सारे एलिमेंट्स पहले S2 में ले जाते थे। तो क्या करते थे, S1 अगर S2 एम्प्टी है बट S1 एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, जब तक कि S1 एम्प्टी नहीं है तब तक एलिमेंट एक पॉप करो, Z में स्टोर करो, और फिर उसे पुश 2 मीन्स किस में, S2 में पुश कर दो, ठीक है। और जब सारे एलिमेंट पुश हो जाते थे तो फिर हम क्या करते थे, सेकंड वाले जो स्टैक 2 होता था उससे पॉप करते थे, तो पॉप 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है, मीन्स S2 भी एम्प्टी है, S1 भी एम्प्टी है, तब क्या होगा, लिख देंगे, प्रिंट करा देंगे नो एलिमेंट। जब दोनों ही स्टैक एम्प्टी होंगे तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मेथड 1 का कोड, ठीक है। बस इसको कॉल कराएंगे डायरेक्ट, और ये कॉल करेगा पुश 1 पॉप 1 पॉप 2 पुश 2 को, ठीक है। तो ये 6 डिफरेंट मेथड्स बना लेना, NQ, DQ, पुश 1 पॉप 1, वो पुश 1 पुश 2 पॉप 1 और पॉप 2, और डायरेक्ट मेन में जाके इसको इंसर्ट डायरेक्ट NQ, जैसे कि हम Q में करते थे वो मेथड अप्लाई करना है। कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कराना या डिलीट कराना तो उसी तरह डिलीट होगा जैसे कि ये Q में होता है, कि जो सबसे लास्ट में जाएगा, सॉरी जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे लास्ट में आएगा, जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे लास्ट, सॉरी जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे पहले बाहर होगा, जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे लास्ट में बाहर होगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करेगा। अब मेथड 2 में देख लेते हैं, जो कि मैंने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में बताया था। उसमें क्या करते थे, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो DQ ऑपरेशन है, ठीक है, ये ज़्यादा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो NQ ऑपरेशन है वो ज़्यादा मेमोरी टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेप करने पड़ रहे हैं।
तो अगर हम इसमें देखो इंसर्शन कराना है तो इंसर्ट तो कराएंगे ही, तो अगर इंसर्ट कराने के लिए कम टाइम ले रहा है, तो अगर हमें पॉप कराना है या डीक्यू कराना कम कराना है, तो हम क्या करेंगे, यही बेस्ट मेथड है दोनों में। ये क्या कर रहा है, इंसर्शन के लिए कम टाइम ले रहा है और ये इंसर्शन के लिए ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर हमें 10 इंसर्शन कराने हैं तो इसमें तो ज़्यादा स्टेप लगेगा ही, इसमें कम स्टेप लगेगा। तो ये वाला मेथड मतलब कम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा, ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अगर बाय द वे कि तुम्हें सिर्फ 10 इंसर्शन कराने हैं, डिलीशन एक भी नहीं कराना। ठीक है, तो अगर इसमें डिलीशन तो तभी कराओगे जब इंसर्शन होगा, तो इंसर्शन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसमें इंसर्शन भी करते हो तब भी इतने स्टेप्स ज़्यादा लगेंगे। तो ये वाला मेथड इससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, इसमें देख लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सारे इंसर्शन और सारे डिलीशन कराएंगे तो लगभग बराबर ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये देख लेते हैं मेथड 2 कैसे काम करता है। मेथड 2 के लिए हम क्या करते थे, जब एन क्यू करने के लिए अगर x को एन क्यू करना है कोई वैल्यू, तो क्या करते थे, पहले देखते थे S1 एम्प्टी है कि नहीं। अगर S1 एम्प्टी नहीं होता था तो क्या करते थे, सारे एलिमेंट्स पहले पॉप करते थे और जो स्टैक 2 होता था उसमें पुश कर देते थे। तो S1 से सारे एलिमेंट एक एक करके पॉप करेंगे और S2 में सारे एलिमेंट वो डालते जाएंगे, और उसके बाद जो S1 होता है उसमें वो एलिमेंट पॉप कर देंगे, तो वो पुश कर देंगे, तो ये आएगा पुश 1 और वो एलिमेंट x। ठीक है, और इसके बाद क्या करते थे, बाकी फिर से जितना S2 होता था सबको वापस S1 में ले आते थे। तो फिर से वाइल जब तक S2 एम्प्टी नहीं होता तब तक क्या होता रहे कि पॉप होता रहे, एक पॉप हो, पॉप 2 मीन्स S2 से पॉप होगा और फिर से S1 में पुश हो जाएगा, तो वो सारा एलिमेंट वापस आ जाएगा। तो जब हमें जो NQ है वो ज़्यादा वेटेज रखना होता है, उसको ज़्यादा स्टेप्स में करना होता है, तो इस तरह से एक मेथड है। और जब हमारा DQ ऑपरेशन ज़्यादा हम मतलब इस वाले ऑपरेशन में जो DQ ऑपरेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इस वाले ऑपरेशन में जो इंसर्शन मेथड है वो ज़्यादा है। DQ में कुछ नहीं करना, जो पहला वापस हमने S1 में लेके आए थे सारे एलिमेंट लास्ट में, तो S1 से ही डायरेक्ट पॉप कर देना है बस। तो वो वाला एलिमेंट सबसे पहले आ जा रहा था या पॉप सबसे ऊपर आ जा रहा था, जो कि हमने सबसे लास्ट में या जो सबसे पहले इंसर्ट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंसर्ट किया था वो सबसे पहले फिर बाहर चला जा रहा था। इसके लिए अगर नहीं समझ में आएगा तो लास्ट वाले जो 2 लेक्चर्स हैं वो देख लीजिएगा। पहला जस्ट प्रीवियस में ये वाला है और उससे प्रीवियस में ये वाला है, तो इसको उसके साथ मैच करा के आप कर सकते हैं। एक एम्प्टी का फंक्शन भी चेक करा लेना। ठीक है, एम्प्टी में क्या, अगर एम्प्टी फंक्शन बना लेना कि अगर कोई एरे उसमें इंसर्ट कराया जा रहा है तो वो एम्प्टी कब है, अगर एम्प्टी है तो वो कंडीशन बता दे कि भाई आप एम्प्टी है। ठीक है, तो एक और फंक्शन बना लेना यहाँ पर एम्प्टी का, और उसमें एक एरे पास करा देना, या फिर डायरेक्ट इसको एम्प्टी 2 इसको एम्प्टी 1 करके 2 फंक्शन बना लेना, आपके ऊपर है, जैसे भी चाहते हैं वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबली एक्सेस है तो एम्प्टी 2 एम्प्टी 1 कराना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो उसमें 2 फंक्शन बना लेना, एक एम्प्टी 2 बना लेना। ठीक है, जो कि ये करेगी, चेक करे दूसरे वाले स्टैक को खाली है कि नहीं, और एम्प्टी 1 चेक करे पहले वाले स्टैक को खाली है कि नहीं, बस। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ हो जाएगा। फिर एम्प्टी 1 ये चेक करा लेगा, एम्प्टी 2 ये चेक कराएगा S2 का। तो ये आप उस तरह चाहें तब भी कर सकते हैं, इस तरह से थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा, बस एक फंक्शन ज़्यादा रहेगा, तो वो आप बना लीजिएगा। बाकी चलिए आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे कि अगर क्यू से स्टैक कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर स्टैक से क्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 2 स्टैक लग रहे थे। अब हम चाहेंगे कि अगर हमें उल्टा करना है, स्टैक टू क्यू ना करके क्यू टू स्टैक बनाना है, उसके लिए क्या होगा देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।